इनके पास ना ही कोई मुद्दा है। मैं बात कर रहा हूं एनडीए की। इनके पास ना ही कोई मुद्दा है, ना ही कोई नीति है, ना ही कोई नीयत है। इनकी नीति, नीयत और मुद्दा केवल एक रहा है शुरू से, और वो रहा है धर्म। धर्म वो धार्यते इति धर्म है, या धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जो ये बताया जाता है ये है। कभी कभी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है कि हमारे दुनिया के सबसे सुंदर जो धर्म है हमारा सनातन धर्म, जंगल में जब आग लगती है तो चूहों के समूह में भगदड़ मच जाता है। भगदड़ मची हुई है, राग अलाप रहे हैं लोग, अनाप शनाप बोल रहे हैं, जबान लड़खड़ा रही है। फिर क्या कहेंगे आप? जब बढ़ाया तो नहीं प्रचार किया कि हमने बढ़ा दिया, 1200 रुपया कर दिया 400 से, और जब घटा रहे हो 200 तो हमें प्रचार कर रहे हो कि हमने 200 घटा दिया। ये बेहयाई है यार, ये बेहयाई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत लगातार गर्म होता जा रहा है और हर कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार इंडिया और एनडीए को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, विपक्षी एकता दल की बैठक भी लगातार हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको किस नज़र से देखती है। और हम सीधे तौर पे आ गए बनारस के कचहरी में हैं और ये प्रबुद्ध जन हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, और ये लोग थोड़ा सा बताएंगे कि 24 में किस तरीके से उलटफेर होगा। जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 में लगातार बदलाव की बातें कही जा रही है, लेकिन इंडिया और एनडीए की बात आ गई है। इंडिया का नाम लेने से एनडीए के लोग परहेज कर रहे हैं, भारत नाम ले रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या कुछ लगता है कि 24 में बदलाव हो पाएंगे? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपका। एक बात मैं ये ज़रूर बताऊंगा, आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से एनडीए में आज की तारीख में खलबली है और जो परेशानी नज़र आ रही है, ये देख करके कहा जा सकता है कि जो इंडिया गठबंधन बन रहा है और दिनों दिन मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले समय में एनडीए के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। इतना निश्चित है कि जो हालात थे 2014 में, 2019 में, वो हालात आज बिल्कुल बदल गए हैं। जनता हमारी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान है। पिछले दिनों कुछ चुनाव जो हुए थे, उसके परिणाम आने के बाद एनडीए और उनके घटक दलों में और ख़ासकर भाजपा में एक विशेष तरह की परेशानी देखी जा रही है। और इनके जो टॉप के मैनेजमेंट करने वाले लोग और इनके बड़े नेता, इनकी जितनी भी बातें आप टीवी पे या अन्य माध्यमों से सुनते होंगे, ये साफ झलक रहा है कि उनके अंदर की परेशानी अब धीमे धीमे बाहर आने लगी है। शब्दों का उनका चुनाव और जिस तरीके की बातें वो अब करने लगे हैं, इससे ये लग रहा है कि ये चुनाव उनके हाथ से दूर होता जा रहा है। ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन जैसे ही मुंबई का इंडिया का जो अभी तुरंत 1-2 दिन पहले, 2 दिनों पहले, बल्कि कल ही हुआ, जो कल बैठक हुई है, उसके बाद से तो मुझे लगा जैसे किसी ने आग लगा दी हो भूसे के ढेर में और बिल्कुल जलना शुरू हो गया है एनडीए। ये बड़ा अच्छा संकेत है, खासकर हमारे लोकतंत्र के लिए ये होना बहुत आवश्यक था। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जनता ही मालिक होती है, जनता ही डिसाइड करती है कि किसको कुर्सी पर बैठना है, और जनता ही निश्चय करेगी कि आने वाले 2024 में कौन
दिल्ली पे कब्जा करेगा। ठीक है, आप दिल्ली की बात बता रहे हैं कि दिल्ली पे कौन कब्जा करेगा, लेकिन चुनाव के जो क्या है, क्या रणनीति बनेगी? आपको क्या दिखता है कि हिंदू मुस्लिम या बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, क्या कुछ मुद्दे होंगे? सारे लोग इसी पे कयास लगा रहे हैं कि इंडिया के लोग हैं जो वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी पे बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एनडीए के जो लोग हैं वो धर्मवाद की बात करते हैं, रामराज की बात करते हैं। तो आप क्या लगता है कि कुछ इस बार कुछ नया होगा कि बस वो पुराने ढर्रे पे चले? इनके पास ना ही कोई मुद्दा है, मैं बात कर रहा हूँ एनडीए की, इनके पास ना ही कोई मुद्दा है, ना ही कोई नीति है, ना ही कोई नीयत है। इनकी नीति, नीयत और मुद्दा केवल एक रहा है शुरू से, और वो रहा है धर्म। धर्म वो धार्यते इति धर्म है, या धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जो ये बताया जाता है ये है। कभी कभी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है कि हमारे दुनिया के सबसे सुंदर जो धर्म है हमारा सनातन धर्म, उसका इतना विकृत स्वरूप सामने आएगा, मन को बड़ा कष्ट होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि धर्म पे अगर सरकार चले तो जनता हमेशा साथ होगी उनके, लेकिन हम कथनी में कुछ हैं और करनी में अगर कुछ होंगे तो इसका असर तो आएगा। दूसरी बात, ये चुनाव दो चीज़, एक तो महंगाई, दूसरी बेरोजगारी। हमारे देश के नौजवान आज जिस तरह अपनी दिशा, अपनी दशा और अपने काम के लिए जो जूझ रहे हैं, हर रोज़ लड़ रहे हैं, इसका हिसाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। दूसरी बात, महंगाई की मार, ये इस देश को बिल्कुल खोखला करता चला जा रहा है। आज 81 करोड़ से ऊपर लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, और हम बताते हैं कि हम विश्वगुरु हो रहे हैं। हमें बताया जाता है कि आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो 5वीं अगर अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो इसके पीछे का कारण ये है कि हमारी 140 करोड़ के लगभग की हमारी आबादी है। होश बोले साहब कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय लगभग 25 करोड़ से ऊपर लोग, लगभग 27 करोड़ लोगों की आय 327 रुपये प्रतिदिन के से कम है। ये बड़ा दुखद है, बड़ा कष्टमयी है। इतना मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि 2024 ये डिसाइड कर देगा, या तो विकास की बात करने वाले या विकास करने वाले, दोनों में से कौन जीतेगा। ठीक है, ठीक है। ये बताइए कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अटल सरकार में राम राज था और मोदी राज में कृष्ण राज है, कृष्ण राज को लेकर आप क्या कहेंगे? मोदी राज में कृष्ण राज है, ये किसने कह दिया? मोदी राज में तो कंस राज है। कंस के समय में इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया है या प्रदर्शित है कि दुग्ध उत्पाद पे जो कर लगे थे कंस ने लगाया था। तो इस समय भी दुग्ध उत्पाद पे कर हैं, तो राज किसका मानोगे? कंस का या कृष्ण का? नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जब अटल की समय था तो उसमें राम राज था, अब ये मोदी का राज है तो कृष्ण राज चल रहा है। तो वही तो बात है कि कृष्ण राज अगर कह रहे हैं तो दुग्ध उत्पाद पे कर क्यों है? इसका मतलब कंस राज है। तो भाजपा के लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, तो जो कहते हैं वही सत्य होता है। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? 24 में क्या उलटफेर होगा कि ऐसे ही रहेगा? पहले तो 18 सितंबर से 22 सितंबर में देख लो कि होता क्या है, चुनाव होगा भी कि नहीं होगा।
अब तो राजा राजदंड ले ही चुका है, राज्यसभा अपना बना ही लिया है, अब राज तिलक हो भी गया है। अब तो ये देखना है कि सत्ता कब संभाल रहा है। यानी आपके मन में संशय चल रहा है कि चुनाव नहीं होगा? जिस ढंग की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, हर संवैधानिक संस्थाओं पे अधिकार लिया जा रहा है और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उस चीज़ को देखते हुए तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि आगामी भविष्य में चुनाव ही न हो। अगर चुनाव नहीं होगा तब क्या होगा? ऐसा है, ये दिल्ली की सत्ता है। अभी कुछ समय पहले ही मैं कहा था कि दिल्ली की सत्ता का रक्त रंजित इतिहास रहा है और दिल्ली की सत्ता पे जिसने भी एकाधिकार करने की कोशिश की तो वो रक्त रंजित ही रहा है। तो अगर ये भी मान्यवर हो सकता है कि दिल्ली की सत्ता पर एकाधिकार करने की कोशिश करें तो लगभग 70-80 साल बाद एक रक्त रंजित तख्ता पलट होगा। आसार उसी के बन रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब नया मोड़ आ चुका है, अब देश में ये देखने को पड़ेगा कि इंडिया और एनडीए इस तरीके से चल रहा है मामला, तो क्या लगता है कि अब बहुत सारे भाजपा के लोग हैं इंडिया का नाम लेना छोड़ दिए हैं, सीधे भारत नाम ले रहे हैं, जिसको जो मर्जी आ रहा है वो इंडिया को कुछ भी कह दे रहे हैं, तो उस पर लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ऐसा है, जंगल में जब आग लगती है तो सबसे पहले चूहों में खलबली मचती है। तो खलबली तो मच चुकी है चूहों में। आप किसको चूहा मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कि सारे लोगों को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं आप निशाना किधर साधना चाहते हैं? तो सीधा है यार, जिसके अंदर खलबली मची है वही ना। नाम बता दीजिए। अरे सीधे बीजेपी यार कह तो रहे हैं, खलबली मची हुई है, आवाज लड़खड़ा रही है, अनाप शनाप बोल रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर सकते हैं। 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, चूहे से कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं आप? मैं उनकी तुलना तो चूहे से नहीं किया, मैं तो चूहों के समूह में कहा है ना कि भगदड़ मच जाता है। जंगल में जब आग लगती है तो चूहों के समूह में भगदड़ मच जाता है। भगदड़ मची हुई है, राग अलाप रहे हैं लोग, अनाप शनाप बोल रहे हैं, जबान लड़खड़ा रही है। परिवर्तन होगा कि नहीं? होना तो चाहिए परिवर्तन। क्या कुछ नए मुद्दे होंगे जो 24 में आएंगे और भारत की जनता के लिए राहत की सांस? नए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सरकार और सरकार की जनता दो चीज है। सरकार और सरकार की जनता, सरकार वैसी होनी चाहिए जो जनता को लाभ पहुंचाए। सरकार के पास कुछ संस्थान ऐसे होने चाहिए जिनसे कि जनता को उनसे लाभ हो। सरकार द्वारा कोई भी काम जनता के हित के लिए होना चाहिए, जनहितैषी होनी चाहिए। कोई योजना, इनका एक विजन बता दो। आप तो पत्रकार हो, घूमते हो चारों तरफ, कोई एक विजन बता दो जिससे कि इनके विजन से हिंदुस्तान की जनता को लाभ पहुंचा हो। तमाम सरकारी योजनाएं हैं, किसान योजना हो गया, किसान सम्मान निधि योजना हो गया, गैस उजाला हो गया, और तमाम योजनाएं हैं जो चारों तरफ जाल, रोडों के जाल बिछ गए हैं, फिर भी ये सब आप लोगों को नहीं दिखता क्या? ऐसा है कि भाजपा प्रवक्ता की तरह बात मत करिए, पहले एक मुद्दे पे चल लीजिए। आइए किसान सम्मान निधि पे। किसान सम्मान निधि आप दे कितने को रहे हैं और कितना दे रहे हैं? हर किसानों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जिनके घर में नौकरी है उनको नहीं मिल रहा है, जिनके घर में ट्रैक्टर है उनको नहीं मिल रहा है। किसान, हम लोग अधिवक्ता हैं, हम भी किसान हैं, मैं भी किसान उसके लिए गया तो हमें नहीं मिला कि आप अधिवक्ता हो, आपको नहीं मिलेगा। और 4.5 बीघे से 7.5 बीघे से कम के किसानों को मिल रहा है। अब आते हैं कितना मिल रहा है? 2000 रुपया 4 महीना में। तो 4 तिहाई 12, अरे एक साल में 3 तिमाही हुए, 3 चौमाही हुए, तो 2 तिहाई 6000 रुपया। 6000 रुपया आप दे रहे हो। 2014 तक डीएपी का दाम
500 रुपये था, आज डीएपी का दाम 1900 के पास पहुंच गया। अगर 1 बीघा खेत में मान लेते हैं, वही 6 बीघा खेत में अगर 6 बोरी डीएपी वो डालता है एक फसल में, धान और गेहूं, तो धान में भी 6 बोरी और गेहूं में भी 6 बोरी। नहीं, एक चीज नहीं, आप सुन लो ना। नहीं, लंबी बात मत बताइए। एक चीज बताइए कि जिस तरीके अगर सरकार दे तो भी दिक्कत है, ना दे तो भी दिक्कत, तो आप लोग कैसे चाहते हैं सरकार इधर से अगर 1 रुपया दे रही है तो उसी तरीके से दूसरे तरफ से 50 रुपया ले रही है। यही जन कल्याण। एक सवाल और है, 200 रुपए गैस सिलेंडर के दाम घटे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जब बढ़ाया तो नहीं प्रचार किया कि हमने बढ़ा दिया, 1200 रुपया कर दिया 400 से, और जब घटा रहे हो 200 तो हमें प्रचार करो कि हमने 200 घटा दिया। ये बेहयाई है यार, ये बेहयाई है। तो क्या मानते हैं कि ये चुनाव लोकसभा देखकर, जैसे घोसी में भी चुनाव, इसको देखकर किया गया है कि क्या वाकई जरूरी था? ऐसा है अभी तक जितना लूटन, अब इसका भी आंकड़ा सुन लो। ये मनरेगा से पैसा बचा चुके हैं, कई योजनाओं से इन्होंने जो इनका विजन नहीं है उनसे ये पैसा कलेक्ट करके बचा चुके हैं, उसमें से 200 रुपया कम कर दिए। फिर पेट्रोल डीजल गैस, रसोई गैस सिलेंडर से इतना पैसा ले चुके हैं, 200 रुपया कम कर दिए, क्या हुआ? लेकिन अब ये बताइए कि अगर देश हित में बढ़ाना था तो क्या 200 रुपया घटाना देश हित के खिलाफ नहीं है? आप क्यों घटा रहे हो? आप तो राष्ट्रवादी हो। कहाँ गई राष्ट्रवादिता आपकी 200 रुपया घटाने में? आपको तो 200 और बढ़ाना चाहिए कि राष्ट्र के नाम पर हम भैया और ले रहे हैं। आप देशद्रोही नहीं हो। तो ये सब चुनावी स्टंट हैं। चुनाव देखकर जब ये इंडिया अलायंस के ताकत को जब ये देखने लगे कि मेरा वोट परसेंटेज अब कम है, मेरी लोकप्रियता कम हो रही है, व्यूअर कम हो रहे हैं, ट्वीट जो हो रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं या कोई भाषण हो रहा है उसके व्यूअर आपके कम होते जा रहे हैं, तो ये अब खैरात मिल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो सियासत हलचल है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से गैस के दाम बढ़े हैं उसको भी लेकर कहीं ना कहीं लोग यही कह रहे हैं कि सरकार भी डर चुकी है लोकसभा चुनाव को देखकर। लेकिन जिस तरीके से घटने के बाद भी हर लोग यही संशय बढ़ना है कि क्यों घट गया, हमेशा तो बढ़ता ही रहा है। एंड मौके पे, क्योंकि इसमें उपचुनाव में चुनाव भी घोसी में चल रहा है और चुनाव आने वाला भी है और 5 राज्य में चुनाव भी होने वाला है, लेकिन सारे लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि अभी और भी जैसे चुनाव 5 राज्यों में है, जैसे जैसे वहाँ का निर्णय आएगा तो हो सकता है कि गैस और पेट्रोलियम का दाम और घटेगा तो जहाँ भारत की जनता के लिए और बिल्कुल राहत भरी सांसें होगी। लेकिन किस तरीके से भारत की जनता को राहत मिलता है आने वाले वक्त ही बताएगा। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।